तो झगड़ा हमारे लिए नहीं है, दोनों मिलकर भी 40% है। झगड़ा इन दोनों में इस बात का है कि मुख्य विपक्षी दल कौन बनेगा। तो क्या नाचो मैं? तो आज पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उनके वहां पे क्या हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस और ये तो लेंस लेके बैठे, अभी उनके पास कुछ काम नहीं है। उनका एक ही मंत्र है, मित्रों को मलाई और जनता की धुलाई। नेता स्वार्थ के लिए गले मिल सकते हैं, पर कार्यकर्ता और वोटर कितना गले मिलेंगे ये भविष्य की बात। तुमसे ना हो पाएगा। तो इनके पास होंगे नहीं। 15 से ज्यादा दल ऐसे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद नहीं है, तो मजबूरी तो किसकी? अंजना जी, बौखलाहट तो। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है 2024 इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी बना रही गठबंधन पर, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने सुधांशु त्रिवेदी की कर दी बोलती बंद। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, एनडीए की तैयारी है, लेकिन इंडिया भी इस तैयारी में जुटा हुआ है कि वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढेगा। आपके पास 38 से 42% के बीच वोट परसेंटेज है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर ये सारे मिल गए और एक व्यक्ति सामने से खड़ा हो गया आपके खिलाफ, तब तो आपके हाथ से खेल निकल जाएगा 2024 में। और उस नजरिए से अगर इंडिया की हम तैयारी देखें तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। पोटेंशियल दिख रहा है, मैं ये कह रही हूं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए, आप जो तथाकथित आईएनडीए की तैयारी की बात कर रहे हैं, उस तैयारी में कितनी लाचारी दिख रही है अंजना जी, बताइए। अभी दिल्ली में कांग्रेस की नेता बोल दी कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो कैसी भाषा का प्रयोग किया आम आदमी पार्टी के नेता ने। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए कैसे आम आदमी पार्टी वाले कहने लगे वो छोटे नेता हैं, वो तो कभी जीते नहीं हैं। अब आप बताइए, लाचारी का दूसरा दौर देखिए। अधीर रंजन चौधरी जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बंगाल में कहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। वो कहते हैं बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। और बेंगलोर में इनको ममता बनर्जी जी का साथ चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो करना, परेशान हो गए हम। तो कितनी लाचारी है इस तैयारी में। और उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में पिछले लोकसभा में हमें 56% वोट मिला था और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को 22, कांग्रेस को 18%। तो झगड़ा हमारे लिए नहीं है, दोनों मिलकर भी 40% है। झगड़ा इन दोनों में इस बात का है कि मुख्य विपक्षी दल कौन बनेगा, ताकि भविष्य में विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति कौन बना सके। सारा झगड़ा इस बात का है। 224 सीटों पे तो हमें 50% वोट मिला था 2019 में। इसलिए अगर ये मिलके भी एक हो जाएं, वैसे पॉलिटिक्स में 1 + 1 2 नॉर्मली नहीं होता, तो 22 + 18 ये 40 भी हो जाए दिल्ली में, तो भी इनके लिए अगर एक उम्मीदवार सामने से आएगा तब मुश्किल तो होगी ना आपके लिए। एक उम्मीदवार पूरे विपक्ष की तरफ से, बीजेपी वर्सेस 1 कैंडिडेट ऑफ ऑपोजिशन। सही पकड़े हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में जो लोग थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं उन्हें पता है कि पॉलिटिक्स में अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं चलता है, केमिस्ट्री का सोल्यूशन चलता है। और इसीलिए याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा एक हुए थे तो कह दिया गया था खत्म, भाजपा का तो राउट हो जाएगा। पर क्या हुआ? वो ट्रांसफर नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि अभी नेताओं में इतना टकराव है, तो कार्यकर्ताओं में क्या होगा और वोटर्स में क्या होगा। नेता स्वार्थ के लिए गले मिल सकते हैं, पर कार्यकर्ता और वोटर कितना गले मिलेंगे ये भविष्य की बात है। तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रोहन जी, जाहिर है अलग अलग पार्टियां हैं, अंदरूनी खींचतान तो होगी, लेकिन उस पर ढक्कन लगाने का काम था आपका। वक्त ऐसा है नाजुक कि अब 6 महीने बचे हैं और इधर लाचारी और लड़ाई दोनों दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आपके नेता आके कहते हैं हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, हम क्यों ना तैयारी करें। फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी धमकी देती है कि मुंबई वाली मीटिंग हम बॉयकॉट कर देंगे, क्या मतलब है हमारे आने का, इंडिया में रहने का। ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपको कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, सबको ये कहना है कि हमें बीजेपी से लड़ना है, लेकिन आप लोगों के मतभेद तो खुलकर सामने आ रहे हैं। नाना पटोले शरद पवार से वफादारी की गवाही मांग रहे हैं। मायला बाबू भैया से डायरेक्ट, बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए अंजना जी, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, मैं बता दूं वो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आज उन्होंने कहा, परसेंटेज बताया, आपका ही एक पोल था, मैंने देखा कि अगर सिर्फ 5% का स्विंग होता है तो बुरी तरह से एनडीए की हार होगी इंडिया के सामने। दूसरी बात मैं कर रहा हूं,
ये भूल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता के कर्नाटक का परिणाम आया, वहां पे उनका क्या हाल होने वाला है, हिमाचल में क्या हाल होने वाला है। हर जगह पे जहां पे कांग्रेस से उनकी डायरेक्ट टक्कर है, हर स्टेट में, आज एमपी में उनकी क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में क्या है, सबको मालूम है। तो आज पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि उनके वहां पे क्या हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने कांग्रेस और ये तो लेंस लेके बैठे, अभी उनके पास कुछ काम नहीं है। उनका एक ही मंत्र है, मित्रों को मलाई और जनता की धुलाई। आज इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा, ये मुद्दे उनको नहीं दिखेंगे, पर लेंस लेके भाजपाई प्रवक्ता इंडिया में क्या हो रहा है वो देखने पे मजबूरी, और मजबूरी मैं समझ सकता हूं, बौखलाहट है। राजस्थान में क्या हुआ, जो वसुंधरा राजे सिंधिया उनकी एकमात्र लीडर कही जाती है, जो उनकी कमिटी में नाम आते हैं, उनका नाम गायब है। एमपी का कल इनके कैंडिडेट का लिस्ट आया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह जी की गाड़ी चलाते हैं, वो कार चलाते हैं, उनके जो कैंडिडेट है उनको गायब कर दिया गया। महाराष्ट्र में क्या हाल है, उनके दोनों जो सहयोगी नए लेके आए हैं, दो सीएम के कैंडिडेट, वो कहते हैं कि हम जो हमारे कैंडिडेट है वो भाजपा से हम ज्यादा टिकट देंगे। तो भाजपा का हाल तो बहुत बुरे। जो 28 चुनिंदा लोग लेके आए हैं, 38 जो दल लेके आए एनडीए में, उनके नाम भी गिनवा दो, इनके पास होंगे नहीं। 15 से ज्यादा दल ऐसे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद नहीं है। तो मजबूरी तो किसकी, अंजना जी, बौखलाहट तो भाजपा में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसका जवाब दे दे भाजपा। दूसरा बात आपने सवाल पूछी, जो आपने कहा कि अंदरूनी हमारे, देखिए हर राज्य में जहां पे कांग्रेस पार्टी के भी स्थानिक नेता हैं और आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टी है, आज लोकल हमारे लीडर्स हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। पर जब हम लोग मैक्रो इश्यूज की बात करते हैं, जब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, जब हम देश की जनता को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, एजेंसियों के दुरुपयोग के सामने की बात करते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। महंगाई से लड़ने की बात करते हैं, बेरोजगारी से लड़ने की बात करते हैं, नफरत से लड़ने की बात करते हैं, तब हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मिलके आना होगा। और जो सेंट्रल लीडरशिप आने वाले दिनों में तय अरे रोहन जी, एक सेकंड मिलके करेंगे। ये कैसे हमला करते हैं? सवाल तो सुनिए रोहन जी, सवाल तो सुनिए, उसका जवाब ही नहीं आप दे रहे। सुधांशु जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह के हमला करते हैं? ये आपस में लड़ेंगे, इन सबको पीएम बनना है। अगर वही फूट आप जनता के सामने इतना सामने लाकर रख देंगे तो फिर कौन भरोसा करेगा कि आप एकजुट हैं? इसका तो आप जवाब ही नहीं दे रहे। परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स। मैं दे रहा हूं, आप देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको जवाब मैंने आपको कहा। आप अरे मीटिंग करते हैं, उसमें ये सब बात सॉर्ट आउट कर क्यों नहीं करते आपके नेता? पार्टीज हैं, नहीं सुन लीजिए ना अंजना जी, मैं जवाब ही दे रहा हूं। आप इमोशनल मत होइए, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। तो करना, आप बात को समझिए कि जहां पे भी स्थानिक हमारे यूनिट्स हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, कांग्रेस पार्टी भी है वहां पे, ऑब्वियसली हमारे जो लोकल लीडर चाहेंगे कि सारी सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़े, वो उनका अधिकार है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन तो करेंगे। हमारे वहां पर ये नहीं कि एक व्यक्ति मित्रों बोल दिया सारे लोग शांत हो जाएंगे, नहीं, लोकतांत्रिक है, यहां पे सबको अपने बोलने का अधिकार है। पर जो पार्टी का निर्णय होगा सर आंखों पर होगा। आज आपकी चैनल पे मैंने 4 डिबेट की, तब यह कहा जाता था कि पहली इंडिया की जो पहली मीटिंग हुई उसमें जितने दल आए उतने दल नहीं आएंगे। सुधांशु जी ने कहा था कि मैं बता दूंगा, उससे ज्यादा 14 दल बढ़ गए। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जनता जनार्दन ने फैसला बना लिया है कि जनता इंडिया की तरफ जा रही है, छोटा सा जवाब भारत ही जनता है, और ये लड़ाई जो है भाजपा के खिलाफ है। आप कह रहे हैं उनमें टेंशन है, वो कह रहे हैं हमारा तो एक्सटेंशन हो रहा है। अच्छा अरे बाकी छोड़िए, इनकी पार्टी के अंदर अभी बोले सबको बोलने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी खड़गे जी का बयान आया है कि सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया है। बहुत साफ हो गया ना, लोकतंत्र का जो ढिंडोरा पीटते थे कि चुन कर आए, चुन के आए, वो एकदम साफ हो गया। Oh my God! Wow! बोलने का अधिकार कितना जबरदस्त है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दिया गया। पहला बार यह ऐसा मौका था जब नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। बोलने का अधिकार कितना जबरदस्त है कि पहले पार्टी लिख के देती है कि राहुल गांधी शुरुआत करेंगे बहस की, एन वक्त पे विड्रॉ कर लेती है, और विड्रॉ करने के बाद बड़े गर्व से बोलते हैं, जब संसदीय कार्य मंत्री पूछते हैं कि राहुल गांधी जी का पहला नाम था, कांग्रेस पार्टी ने एन वक्त पे विड्रॉ क्यों कर लिया? बोलने का अधिकार ऐसा है कि फिर जवाब दिया तो गुगली मार दी। उसे प्यार पे बात करते हैं हमको। साहब क्या बोलते हैं, क्या बुलवाते हैं? कांग्रेस पार्टी से कौन बोलेगा ये आप तय करेंगे? ना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं, बोलने का अधिकार है, लोकतांत्रिक है। मैंने आपको इसीलिए कहा एकमात्र
अविश्वास प्रस्ताव जिसपे शुरुआत नेता प्रतिपक्ष नहीं की और पहले द्वारा दी गई सूची में नाम ही नहीं था अधीर रंजन चौधरी जी पर का। गौरव गोगोई बोले और कितना अच्छा बोले। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने क्या दिक्कत कही। है? राहुल गांधी जी का नाम विड्रॉ करके जब गौरव गोगोई जी का रखा गया तो इन्होंने कहा गुगली मार दी, यानी हमें अचंभा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का सांसद आपके लिए राहुल गांधी जी की स्टेपनी है? गजब बेइज्जती है। वो उनका सब्स्टिट्यूट है। नहीं, ये पहले से तो वॉचमैन गौरव है। गोगोई ये ने तो सम्मान है नोटिस दिया आपका। था। अरे सांसद जी, नोटिस तो गौरव गोगोई नहीं दिया था ना पहले। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, तो पहले ही नाम गौरव गोगोई का होना चाहिए था। कुछ भी पहले बोलते क्यों राहुल गांधी का दिया, चलिए, क्यों ठीक है। विड्रॉ किया? ये एक बोलने के अधिकार के और बोलने की समस्या के ऊपर इनकी स्थिति दर्शाता है।